नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे को जो यूएस में गिरावट हुई उसके कारण आज हमारे मार्केट्स में उसका इफेक्ट देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी गिरावट हुई। यूएस और बाकी जो भी मार्केट्स है उसमें लगातार गिरावट जारी है और अभी भी डाउ जोन्स और नैस्डैक अपने स्ट्रगल करते हुए आज नजर आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण मुझे लगता है कि जो अपना रुपया वीक होते जा रहा है, करेंसी जो वीक होती जा रही है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। रुपया वीक होने के कारण बड़ी गिरावट आज हमें नजर आई। बाकी मार्केट से हमारा मार्केट इतना वीक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो निफ्टी का पैटर्न बन रहा है वो बियरिश ट्रेंड में कुछ शॉर्ट टर्म के पीरियड में हम बोल सकते कि निफ्टी अभी बियरिश ट्रेंड में है। तो देखते हैं कि क्या लेवल निफ्टी कहाँ पे निफ्टी के लिए सपोर्ट है, कहाँ निफ्टी जाके रुक सकता है, कहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है निफ्टी में। अगर वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें तो आज जैसे मॉर्निंग में मार्केट चालू हुआ तो आप सबने देखा होगा कि एशियन मार्केट्स में बहुत प्रेशर था। एशियन मार्केट्स में चाइना और हांगकांग का मार्केट छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में दो दो 3% की गिरावट थी। तो जैसे कि हमने अपने कल के जूम मीटिंग में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से जो भी बाउंस बैक आएगा वो डेड कैट बाउंस रहेगा। इसका मतलब कि वो बाउंस बैक सुडो बाउंस बैक है। इसीलिए जो भी लॉन्ग पोजीशन में है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एफ&ओ में, उनके लिए सलाह होगी कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आपने जो भी रखा होगा उसके आसपास होंगे या स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो निकलने की सलाह रहेगी। अभी भी निफ्टी शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म में बियरिश है। हमें देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या टारगेट निकल के आता है। यूके का भी अगर आप करेंसी देखेंगे तो यूके की भी करेंसी में भारी गिरावट है। यूके का जो मिनी बजट डिक्लेयर हुआ उसके बाद यूके की करेंसी में भी भारी गिरावट आई है। तो उसी के कारण यूरोपियन मार्केट्स आज जब ओपन हुए तो फ्यूचर्स पॉजिटिव हो यू, यू, यूरोपियन फ्यूचर्स पॉजिटिव होने के बाद भी यूरोपियन मार्केट्स निगेटिव टेरिटोरी में ओपन हुए। और जो मार्केट एकदम रेगुलरली आवरली टू आवरली बेसिस पे ट्रैक करते हैं उनको पता चला होगा कि दोपहर में थोड़ा सा बाउंस बैक दिख रहा था, यूएस फ्यूचर्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे थे। लेकिन जैसे मैंने ग्रुप में अपडेट किया था कि ये डेड कैट बाउंस है, इसको रिवर्सल का साइन मत पकड़ के चलिए। रिवर्सल जब आएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि निफ्टी में और कितनी गिरावट हो सकती है। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो ये चार्ट हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसमें हमें कल लग रहा था कि यहीं से डबल टॉप का बॉटम आएगा और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ से उसको निफ्टी को शायद सपोर्ट मिल सकता था आज। लेकिन आज जब निफ्टी खुला तो ये जो ग्रीन कैंडल है बीच वाला, इसके नीचे डायरेक्टली निफ्टी ने अपनी ओपनिंग दी और वहीं से निफ्टी गिरने लगा। यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिख रही है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ब्लैक लाइन आपको जो दिख रही है वो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो ब्राउन लाइन है ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हो कि 50 और 100 के नीचे हम क्लोजिंग दे चुके हैं और यहाँ पे 200 डेमा का एक सपोर्ट आ रहा है जो 16,870 है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को ठीक से देखेंगे, एक डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप में आप देख सकते हैं कि जो टारगेट बन के आ रहा है उसका टारगेट है 16,350 और पहला टारगेट है 16,680। तो जैसे ही निफ्टी 16,680 पे आएगा तो हम कैश मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए 50% शेयर बाय करना चालू करेंगे। फिलहाल जो भी शेयर्स आपको ऐसा लगता है कि वो आप बाय कर सकते हो उसमें भी आपको थोड़ा रुकना है।
जो जैसे मैंने कल जूम मीटिंग में बताया कि फेस्टिवल सीजन को थोड़ा ध्यान में रखिए। जब आप अभी शेयर्स बाय करने जा रहे हैं तो फेस्टिवल सीजन को थोड़ा ध्यान रख के बाइंग कीजिए। जैसे एशियन पेंट्स हुआ, पीडीलाइट हुआ, टाइटन, इन सब में बाइंग एक्सपेक्टेड है। आज किसी ने तो ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज पे पूछा था, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में थोड़ी गिरावट क्यों है? तो वो डॉलर इंडेक्स की वजह से था, क्योंकि रुपया वीक हो रहा था तो फाइनेंस कंपनियों को उससे लॉस होता है, इसलिए वो ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाए या उसमें ज़्यादा गिरावट थी। और आईटी को उसमें थोड़ा फायदा था, इसलिए आईटी का सेक्टर आज देखेंगे तो वो ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये आईटी में रिवर्सल की शुरुआत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी आईटी अभी भी बियरिश ट्रेंड में है। हम कोई भी आईटी का शेयर अभी फिलहाल परचेस करने की सलाह नहीं देंगे। अप्रोप्रिएट लेवल पे जब भी निफ्टी आईटी हमें लगेगा कि रिवर्सल में है तो हम आपको बताएंगे कि उसमें बाइंग करना है कि नहीं करना। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे आज सुबह जैसे ही निफ्टी खुला तो एकदम से उसमें भारी गिरावट थी। एचजेएक्स निफ्टी आज जो पोजीशन दिखा रहा था 17,190 के, उसके भी नीचे हम खुले। एचजेएक्स निफ्टी अच्छे पोजीशन में था, लेकिन उससे भी बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में दिखी। उसका कारण रूपी इंडेक्स था, रूपी डॉलर इंडेक्स था, जो कि आज रुपया एकदम निचले स्तर पे क्लोज हुआ है 81.51 पे। और मुझे लगता है कि ये उसकी हाई लेवल है, इसीलिए आज ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड थी। आप देख सकते हो दिन भर अगर इसको हम मदर कैंडल पकड़ेंगे तो उसको निगेटिव करने की कोशिश जारी थी। निफ्टी के बीच में एक बाउंस बैक आया निफ्टी में, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट हुई। और जैसे कि मैं हम आप सब लोगों को बताता हूँ, एक बार टॉप बन गया तो उस टॉप को निकलने दीजिए, उसके बगैर उसमें डेली इंट्राडे पोजीशन भी नहीं लेनी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर टॉप बना, उसके बाद और एक टॉप बना और निफ्टी नीचे चला गया। तो हमारा व्यू निफ्टी में क्लियर है कि अभी फिलहाल कोई बाइंग एडवाइस नहीं है। जो भी यहाँ से बाउंस आएगा वो रिवर्सल का साइन नहीं है, वो सिर्फ सूडो बाउंस बैक रहेगा। और जो लोग एफ एंडो में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 16,680 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन लेते हो। 17,000 या 18,000, 17,500 पे आप अगर कॉल राइटिंग देखोगे तो 17,500 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। और सेकंड कॉल राइटिंग मुझे लगता है 17,300 पे हुई है। और पुट साइड पे आप देखोगे आज ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 17,000 एक अच्छा सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बियर्स और बुल में कहाँ तक बियर्स इस मार्केट को लेके जाने में सक्सेस होते हैं। मेरे ख्याल से 16,680 हमारे लिए एक अच्छी लेवल रहेगी बाइंग करने के लिए। निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो कल हमने जो डिस्कस किया था जूम मीटिंग में, यहाँ पे जो सपोर्ट बनाए थे, पहला सपोर्ट तो उसने आज ओपन होते ही तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को जो क्लोज मिला था गैप डाउन ओपनिंग होने के कारण पे बैंक निफ्टी डायरेक्टली सपोर्ट एरिया में ओपन हुआ है। तो 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे रुकता है कि 50 तक रिट्रेसमेंट आता है, ये देखना जरूरी होगा। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा रुकना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी और नीचे जाने के चांसेस है। जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ये लेवल हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लेवल है 38,770 और दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है 37,800। इसके बीच में अगर कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी कुछ दिन बिताता है तो यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। अगर बैंक निफ्टी इस लो को तोड़ के नीचे आता है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है,
37,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमें 36,750 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो भी सेक्टर्स है, जो भी सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी, ये भी चार्ट देखना ज़रूरी है। जो हमने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि निफ्टी आईटी ने जो एक मदर कैंडल बनाया था, उसके अराउंड ही ट्रेडिंग अभी चालू है, और आज का जो बाउंस बैक था वो डेड कैट बाउंस ही बोला जाएगा, क्योंकि जब तक निफ्टी आईटी इस टॉप को क्रॉस नहीं करता, ये जो यस 27,370, तो मुझे नहीं लगता निफ्टी आईटी में बाय करने की कुछ सलाह होगी। निफ्टी एटो में आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग सब तरफ से आई। आप देख सकते हो कि एक बड़ी रेड कैंडल ने निफ्टी एटो में एक ऑलमोस्ट 3.8% की गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे शायद वापस निफ्टी एटो सपोर्ट ले लेगा। उसका ये जो टॉप बना है, वो एक सपोर्ट उसके लिए साबित हो सकता है 12,150 का, और वहीं पे आप देख सकते हो कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे आ रहा है। ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे निफ्टी एटो सपोर्ट लेता है कि नहीं। निफ्टी एफएमसीजी देखना जरूरी है। निफ्टी एफएमसीजी में आज कुछ शेयर्स ऐसे थे कि जिसमें थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी ने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करेंगे, निफ्टी एफएमसीजी में भी गिरावट होगी। चार्ट तो यही बता रहा है कि और थोड़ा सा नीचे निफ्टी एफएमसीजी आने की पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी मेटल में भी भारी भरकम गिरावट थी, तो मुझे लगता है कि निफ्टी मेटल में अभी भी कोई बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। बहुत दिनों से निफ्टी मेटल अप ट्रेंड में था, बहुत भाग चुका है, तो उसको करेक्शन होने दीजिए। बहुत सारे लोग वेदांता, एपीएल अपोलो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया के बारे में पूछ रहे थे। जब तक निफ्टी मेटल सेटल नहीं हो जाता, तो कोई भी मेटल सेक्टर में बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। और निफ्टी एनर्जी का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी एनर्जी में भी भारी गिरावट है, तो मुझे लगता है कि सभी सेक्टर में गिरावट है। तो अभी फिलहाल जब तक निफ्टी स्टेबलाइज नहीं होता, तो हम उसके लिए रुकेंगे। तो निफ्टी का आज का व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो भी बाउंस बैक आएगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा अपने को। जो भी एफ एंड ओ ट्रेडर्स है, अगर कल इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है अपने को, तो उसमें आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस आप पूछोगे ऊपर के साइड में, तो 17,340 क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। अगर 17,340 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे देता है, तो हमें हमारी शॉर्ट पोजीशन कट करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर जाते ही ये निगेटिव ब्रेकआउट कैंसिल हो जाएगा। और हम प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करेंगे? अगर शॉर्ट पोजीशन लेते तो 16,680 के अराउंड हम अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस चैनल में जुड़ने के लिए। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी पोजीशन आपको यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप कोई भी पोजीशन इंडेक्स में या शेयर में बनाना चाहते हो, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच।